वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, ट्राई ने भोपाल समेत 4 शहरों में की 5G टेस्टिंग, चालू वित्त वर्ष में सेवाएं आरंभ होने के आसार। वित्त वर्ष 2022-23 में 5G मोबाइल सेवाएं आरंभ किए जाने की संभावना है। 5G आने के बाद यूजर्स सिर्फ कुछ सेकंड में ही बड़ी से बड़ी फाइल को डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के अनुसार वह देश के कई हिस्सों में 5G कनेक्टिविटी की पायलट टेस्टिंग कर रहा है। ट्राई ने बताया कि भोपाल समेत 4 शहरों में 5G स्मॉल सेल की टेस्टिंग की गई है। ट्राई के मुताबिक भोपाल स्मार्ट सिटी, GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली, दीनदयाल पोर्ट कांडला और नम्मा मेट्रो बेंगलुरु में 5G का परीक्षण हुआ है। इधर झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा रद्द, 1289 पदों पर जूनियर इंजीनियर्स की होनी थी नियुक्ति। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने रांची, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम के विभिन्न केंद्रों पर संपन्न झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा JEE 2021 को रद्द कर दिया है। परीक्षा की अगली तिथि शीघ्र आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। इस आशय की सूचना आयोग के परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। परीक्षा किन कारणों से रद्द की गई है, इसका खुलासा आयोग द्वारा नहीं की गई है। मालूम हो कि आयोग ने 3 जुलाई को रांची, बोकारो एवं पूर्वी सिंहभूम के विभिन्न केंद्रों पर डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा OMR सीट पर ली गई थी। पूर्व में CBT मोड में परीक्षा लेने की बात कही गई थी। अभ्यर्थियों ने परीक्षा के पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाया था, लेकिन बोकारो के विभिन्न केंद्रों पर केंद्राधीक्षक और JSSC ने अभ्यर्थियों की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस नियुक्ति प्रक्रिया के तहत जल संसाधन विभाग, पेयजल स्वच्छता विभाग, कृषि अभियंत्रण एवं नगर विकास विभाग एवं में सिविल यांत्रिक एवं विद्युत के डिप्लोमा स्तरीय 1289 जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति होनी है। अभ्यर्थियों ने यह भी आरोप लगाया कि विभिन्न गिरोहों द्वारा अभ्यर्थियों से फोन पर 18 से 20 लाख रुपए तक की मांग की जा रही है। इसका ऑडियो क्लिप भी वायरल होने की बात कही गई है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में आसमान से बरसी मौत, पशुओं को चारा खिला रहे 2 लोगों ने वज्रपात से तोड़ा दम। झारखंड में सोमवार को मौसम का मिजाज बदला और पलामू में बदले मिजाज के बीच बारिश हुई। इस दौरान वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई। ये मामला हरिहरगंज प्रखंड क्षेत्र के सलैया पंचायत अंतर्गत रब्दी भोरहा गांव का है। 2 अलग अलग गांवों में एक महिला व पुरुष की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये दोनों अपने पशुओं को चारा खिला रहे थे। इसी दौरान ये वज्रपात की चपेट में आ गए। सूचना मिलते ही जनप्रतिनिधि व ग्रामीण पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और शोक संवेदना जताई है। मृतकों में भौरहा गांव निवासी 56 वर्षीय बलराम यादव और रब्दी गांव निवासी शिव यादव की पत्नी मानमती देवी शामिल हैं। इधर मौसम विभाग की माने तो 31 जुलाई तक झारखंड में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगली बड़ी खबर, रांची में 21 समेत राज्य भर में मिले 159 कोरोना मरीज। रांची में 21 समेत राज्य भर में सोमवार को 159 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 152 मरीज संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1235 हो गई है। राज्य के 21 जिलों में कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम और देवघर जिला में एक्टिव मरीजों की संख्या सबसे अधिक है। रांची में सबसे अधिक 427 एक्टिव मरीज हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 271, देवघर में 138 और बोकारो में 113 एक्टिव संक्रमित हैं। सिमडेगा, पाकुड़ और साहिबगंज में कोरोना के एक भी मरीज नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि लोग जांच कराएंगे तो और भी संक्रमित मिलेंगे। हालांकि किसी भी गंभीर लक्षण नहीं मिल रहे हैं। यह वेरिएंट उतना घातक नहीं है। अगली बड़ी खबर, MGM के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर अरुण कुमार सस्पेंड, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिया आदेश। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है। वहीं अस्पताल के प्रशासक का प्रभार ADM लॉ एंड ऑर्डर नंदकिशोर लाल को दिया गया है। यह फैसला सोमवार को नेपाल हाउस में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्पष्ट किया कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी एवं कर्मचारी को छोड़ा नहीं जाएगा।
राज्य में चिकित्सा सेवा को बेहतर करने में राज्य सरकार लगी है, लेकिन कुछ लोगों के कारण छवि खराब हो रही है। उन्होंने वर्षों से अस्पताल में पदस्थापित तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का टेबल ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर, हेमंत सोरेन के भाई दुर्गा सोरेन की कैसे हुई मौत, भाजपा सरकार बनते ही होगी जांच, भाजपा सांसद की बड़ी घोषणा। भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड में इस बार भाजपा की सरकार बनते ही दुर्गा सोरेन, सुनील महतो, निर्मल महतो और विनोद बिहारी महतो की मृत्यु किन कारणों से हुई, इसकी जांच कराई जाएगी। इतना ही नहीं, झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम के साथ न्याय किया जाएगा। साइमन मरांडी, ए.के. राय और रामदयाल मुंडा जैसे नेताओं को सम्मान दिया जाएगा। झारखंड का नया सवेरा होगा। मालूम हो कि निशिकांत दुबे ने जिन नेताओं की मौत की जांच की बात कही है, वे सभी झामुमो के दिग्गज नेता रह चुके हैं। झारखंड अलग राज्य गठन में इन नेताओं की अहम भूमिका रही है। दुर्गा सोरेन तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई थी। इनकी पत्नी सीता सोरेन इस समय झामुमो से विधायक हैं। अगली बड़ी खबर, बार काउंसिल ने मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन, राज्यपाल मुख्यमंत्री से भी करेंगे मुलाकात। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से मुलाकात की। यह मुलाकात कोर्ट फीस में बढ़ोतरी के संबंध में की गई। अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण, एग्जीक्यूटिव कमेटी के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी और काउंसिल के सदस्य ए.के. रशीदी ने मुख्य सचिव से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपकर फीस वृद्धि के निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। काउंसिल अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण के मुताबिक मुख्य सचिव ने काउंसिल अध्यक्ष के नेतृत्व में आए प्रतिनिधियों को उचित कदम उठाने का आश्वासन किया। अब काउंसिल के अध्यक्ष और अन्य सदस्य इस मुद्दे को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस से भी मुलाकात करेंगे। अगली बड़ी खबर, अवर शिक्षा सेवा के 154 अधिकारियों का तबादला। झारखंड के अवर शिक्षा सेवा के 154 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इसमें कई प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से लेकर जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान के व्याख्याता को इधर से उधर किया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक दिलीप कुमार टोपो ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। रांची के रातू की बीओ अरविंदा कुमारी को रांची का अवर विद्यालय निरीक्षक बनाया गया है। तरसीला क्रिकेटर को मांडर का बीओ, बंडू डायट को व्याख्याता, सरोजनी सोई की सोनाहातू, भरोसी मुंडू को अनगड़ा, सुरेश चौधरी को कांके, सीमा कुमारी को ओरमांझी, विजय लक्ष्मी को नामकुम, कल्पना ताती को रातू, नरेंद्र प्रसाद को बुरमू और सुनील कुमार केसरी को बेड़ो का बीईओ बनाया गया है। कामेश्वर सिंह को रांची के शिक्षोपधीक्षक पद पर तबादला किया गया है। इन अधिकारियों को 31 जुलाई तक तबादला किए गए नए स्थान पर योगदान करना होगा। 154 में 15 अधिकारियों को उनके आवेदनों व प्रशासनिक कारणों से तबादला किया गया है। उन्हें स्थानांतरण भत्ता दे नहीं होगा। वहीं अगर आप इसकी विस्तृत जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी न्यूज वेबसाइट newsjhupdate.com भी जाके पढ़ सकते हैं। इधर बिना अनुमति 33 स्कूलों को मिल गया अनुदान। झारखंड के 43 स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय जो बिना अनुमति के आवेदन किए थे, उनमें 33 स्कूलों को अनुदान मिल गया। इन स्कूलों को 2,66,00,000 रुपये का अनुदान दे दिया गया है। वहीं विभागीय नियम के अनुसार आवेदन करने वाले स्कूलों को अब तक अनुदान नहीं मिला है। झारखंड राज्य वित्तरहित शिक्षा संयुक्त मोर्चा ने इस पर सवाल उठाए हैं। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान के लिए विज्ञप्ति निकाली थी। इसमें अस्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त स्कूलों को ही अनुदान देने की बात थी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन दिया जाना था। राज्य के 106 अस्थायी प्रस्वीकृति विद्यालय हैं। स्थापना अनुमति प्राप्त स्कूलों को अनुदान देने का कोई जिक्र नहीं था। बावजूद इसके राज्य के स्थापना अनुमति प्राप्त 42 स्कूलों ने ऑनलाइन आवेदन कर दिया था। इन्हें 2020-21 में अनुदान नहीं मिला, लेकिन 2021-22 के लिए आवेदन निकाला गया और कहा गया कि जो स्कूल पूर्व में आवेदन नहीं कर सके हैं वे वर्तमान व पिछले वित्तीय वर्ष के अनुदान का आवेदन कर सकेंगे। 208 स्थापना अनुमति प्राप्त स्कूलों ने ऑनलाइन आवेदन किया। इसके बाद अनुदान समिति की बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व में जब आवेदन नहीं मांगा गया था, उस दौरान नियम के विरुद्ध आवेदन करने वाले स्कूलों को अनुदान दे दिया गया और वैसे स्कूल जिनसे आवेदन मांगा गया था उन्हें आवेदन अनुदान नहीं दिया गया। इधर प्रोन्नति में देरी से कर्मियों में नाराजगी। झारखंड सचिवालय सेवा के कर्मियों ने उनकी प्रोन्नति में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की है।
कर्मियों ने सोमवार को सचिवालय में प्रोन्नति के विषय पर विचार करने के लिए कई जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध जनों की राय जानने का प्रयास किया। साथ ही अपने संगी साथियों से भी विचार प्राप्त किया। कुछ वरीय कर्मियों से आगे की रणनीति पर विचार किया गया। सचिवालय सेवा कर्मियों ने बताया कि चर्चा पर निष्कर्ष यह निकला कि सभी कुछ सकारात्मक रहने के बाद भी अभी तक प्रोन्नति की कार्रवाई पूर्ण नहीं होना अत्यंत ही दुखद है। अब और हाथ पर हाथ धरे रहना सही नहीं होगा। संघ के बैनर तले कोई कार्यक्रम तत्काल संभव नहीं लग रहा है, लेकिन सभी कर्मी ही संघ है, इसलिए बिना संघ के बैनर के भी दबाव बना सकते हैं। पिछले दिनों प्रोजेक्ट भवन में कम संख्या में कर्मियों के जमा होने से सरकार पर निश्चित ही दबाव पड़ा और कुछ कार्रवाई हुई भी। इधर उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य ऊर्जा सप्ताह शुरू। झारखंड समेत पूरे देश में 25 जुलाई से आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य ऊर्जा सप्ताह शुरू हो गया है। राज्य के 4 स्थानों में सोमवार को कार्यक्रम किया गया। पाकुड़ में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री आलमगीर आलम, हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड के विधायक जेपी पटेल, घाटशिला में विधायक समीर मोहंती व झुमरी तिलैया में नीरा यादव शामिल हुई। इस दौरान बिजली बचत से संबंधित नुक्कड़ नाटक व ऊर्जा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रसारण किया गया। अगली बड़ी खबर, राजनीतिक उथल पुथल के बीच झामुमो का दावा, भाजपा के 16 विधायक संपर्क में हेमंत सोरेन को देना चाहते हैं समर्थन। झारखंड में संभावित राजनीतिक उथल पुथल की अटकलों के बीच सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोमवार को दावा किया कि भाजपा के 16 विधायक उनके संपर्क में हैं। ये विधायक अलग समूह बनाकर हेमंत सरकार को समर्थन देना चाहते हैं। मोर्चा कार्यालय में मीडिया से मुखातिब केंद्रीय समिति सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य के मुताबिक भाजपा के विधायक अपने प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी विधायक दल के स्वयंभू नेता से नाराज हैं। दोनों नेताओं की कार्यशैली की वजह से विधायकों में गुस्सा है। उन्होंने कहा कि वे अपना गुट बना लेते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा विधायकों के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। जो लोग नया गुट बनाना चाहते हैं उन्हें इसमें महारत हासिल है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि पहली बार जनजातीय आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू ने पद संभाला है। उन्हें पेशा एक्ट, वनाधिकार कानून की सख्ती से अनुपालन के साथ साथ आदिवासियों के लिए जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड लागू करने का आदेश देना चाहिए। अगली बड़ी खबर, वनस्पति विज्ञान के साथ पढ़ सकेंगे अर्थशास्त्र, भौतिकी के साथ दर्शन शास्त्र। खबर के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों को स्नातक में विषय चुनने के कई विकल्प मिलेंगे। विज्ञान विषयों में भी विद्यार्थी अर्थशास्त्र, भूगोल, व्यापार आदि विषयों की पढ़ाई कर सकेंगे। वनस्पति विज्ञान विषय के साथ अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर सकेंगे तो भौतिकी के साथ दर्शन शास्त्र भी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा तैयार विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम और करिकुलम फ्रेमवर्क के ड्राफ्ट में इसका प्रावधान किया गया है। नए करिकुलम फ्रेमवर्क में मेजर विषय के साथ जिन माइनर विषयों को रखा गया है उसके तहत छात्र वनस्पति विज्ञान विषय के साथ रसायन शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, जंतु विज्ञान के अलावा भूगोल और अर्थशास्त्र में 3 विषय चुन सकते हैं। इसी तरह रसायन विज्ञान के साथ वनस्पति विज्ञान, गणित, भौतिकी विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, जंतु विज्ञान के साथ अर्थशास्त्र विषय ले सकते हैं। वहीं गणित के साथ रसायन शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र या व्यापार ले सकते हैं। भौतिकी के साथ रसायन शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल और दर्शन शास्त्र की पढ़ाई भी कर सकते हैं। वहीं कुछ कॉमन विषय होंगे जो सभी छात्रों को पढ़ने होंगे। इनमें योग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण अध्ययन जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। सेमेस्टर 1 से 3 में ये विषय पढ़ने होंगे। कुल 176 क्रेडिट में 29 क्रेडिट इन विषयों से होंगे। अगली बड़ी खबर, 78 करोड़ में खरीद ली जाती ई पॉस मशीन, किराए में 250 करोड़ खर्च। झारखंड सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में ई पॉस मशीन खर्चे का घर बन गई है। सरकार ने लाभुकों को अनाज वितरण के लिए राज्य की जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को ई पॉस मशीन दी है। व्यवस्था को पारदर्शी और ईमानदार बनाने के लिए इस मशीन की बहुत उपयोगिता है, लेकिन मशीन की पुरानी टेक्नोलॉजी के कारण यह उतना लाभकारी नहीं दिखाई देता जितना इसे होना चाहिए। दुकानदारों को देने के लिए ई पॉस मशीन 78 करोड़ रुपए में खरीद दी जा सकती थी, लेकिन सरकार ने 250 करोड़ रुपए किराया चुकाया है। इस ई पॉस मशीन पुरानी टेक्नोलॉजी 2G पर आधारित है, जो दुकानदारों को सहूलियत देने के बजाय उनके काम को और बोझिल बना रही है।
कई बार दुकानदारों को इसमें नेटवर्क नहीं मिलने के कारण ऊंचे स्थान पर जाकर बैठना पड़ता है, तो कभी नेटवर्क के इंतजार में लाभुकों को घर लौटना पड़ता है। मामला विधानसभा में भी आया पर कोई भी हल नहीं निकल पाया। इधर झारखंड, बिहार समेत 7 राज्यों में सूखे के आसार। देश में अब तक कुल मानसूनी बारिश सामान्य से 11% ज्यादा हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत 7 राज्य सूखे की ओर अग्रसर हैं। इन राज्यों में जरूरत से काफी कम बारिश हुई है। बारिश की कमी के कारण राज्यों में खेती कार्य, खासकर धान की रुपाई प्रभावित हो रही है। 1 जून से 25 जुलाई के बीच देश में कुल 431.7 मिलीमीटर बारिश हुई। यह सामान्य से 11% ज्यादा है, क्योंकि सामान्य बारिश 389.7 मिलीमीटर होनी चाहिए। सूखे की चपेट में जो अन्य राज्य हैं उनमें मणिपुर में 38, त्रिपुरा में 31, पश्चिम बंगाल में 26 तथा केरल में 22% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 14 राज्यों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, जबकि 15 राज्यों में सामान्य बारिश और 7 राज्य ऐसे हैं जहां सूखे की आशंका है। इधर दारोगा संध्या टोपनो की हत्या बड़ी साजिश, न्यायिक या सीबीआई जांच कराए हेमंत सरकार। भाजपा विधायक दल के नेता बाबुलाल मरांडी ने तुप्पूदाना में पदस्थापित महिला दारोगा संध्या टोपनो की हत्या को एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा बताया है। सोमवार को भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में मरांडी ने कहा कि पहले रूपा तिर्की और अब संध्या टोपनो जैसी तेजतर्रार अफसर को कुचलकर मार दिया गया। विभिन्न माध्यमों से मिल रही जानकारी के अनुसार बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही है। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की या तो सीबीआई या न्यायिक जांच कराई जाए, ताकि सारे दोषियों को कड़ी सजा मिल सके। इधर सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का विरोध, मंगलवार को कांग्रेसी करेंगे सत्याग्रह। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई पर देश भर के कांग्रेसियों में नाराजगी है। इसे लेकर पिछले कई दिनों से प्रदेश कांग्रेस द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है। बीते दिनों कांग्रेसियों ने रांची स्थित ईडी कार्यालय का घेराव किया था। वहीं झारखंड कांग्रेस मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष राज ठाकुर के नेतृत्व में सुबह 10 बजे से बापू वाटिका, मोरहाबादी और रांची में शांतिपूर्ण सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित करेगा। प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के ईडी कार्यालय से बाहर आने तक शांतिपूर्ण सत्याग्रह जारी रहेगा। अगली बड़ी खबर, पहले अपने देश के लोगों को दें बिजली, फिर करें विदेश सप्लाई, आलमगीर आलम। भारत सरकार का विद्युत मंत्रालय विद्युत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में पाकुड़ जिला मुख्यालय के रविंद्र नगर भवन में विद्युत विभाग ने उत्सव का आयोजन किया। इसका उद्घाटन राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, डीवीसी के मुख्य अभियंता बीबी दास, उप महाप्रबंधक आलोक गुप्ता, डीसी वरुण रंजन, एसपी हरदीप पी जनार्दन, कार्यपालक अभियंता सत्यनारायण पातर ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान राज्य में बिजली पहुंचाने की उपलब्धियों को दिखाया गया। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि केंद्र सरकार पहले अपने देश के लोगों को बिजली दे, फिर दूसरे देशों में सप्लाई करें। इधर बोकारो में अगवा नाबालिग से 3 महीने तक गैंगरेप, पुलिस परिजनों से बोली लड़की मिल गई घर जाओ। बोकारो जिले में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जरीडी की रहने वाली 9वीं की छात्रा से 3 युवकों द्वारा 3 महीने तक गैंगरेप किया गया। इस दौरान जब नाबालिग ने विरोध करना चाहा तो उसके साथ मारपीट की जाती थी। पीड़ित 19 जुलाई मंगलवार को आरोपियों के चंगुल से निकलकर अपने घर पहुंची। रविवार को आरोपियों के चंगुल से छूटने के बाद नाबालिग बोकारो महिला थाना पहुंची, तब मामला सामने आया। इस संदर्भ में बता दें कि परिजनों ने नाबालिग की गुमशुदगी की लिखित शिकायत जरीडी थाना में दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। जब परिजन थाने गए तो बेटी को खुद खोज लेने की बात कही। पीड़ित ने आप बीती सुनाते हुए कहा कि गैंग रेप के दौरान उसे बेरहमी से पीटा जाता था। पीड़ित के बयान पर महिला पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत सामूहिक दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। इस मामले में मनोज कुमार, विष्णु कुमार और मंतोष कुमार को आरोपी बनाया गया है। इस मामले पर जब पुलिस से बात की गई तो नगर डीएसपी कुलदीप कुमार ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। जांच उपरांत जो रिपोर्ट आएगी उससे कार्रवाई की जाएगी। उसमें से एक आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अगली खबर, धनबाद में हंगामे के बीच सहिया का चुनाव, आवेदक ने पैसे लेकर चयन का लगाया आरोप। धनबाद जिला के एग यरकुंड प्रखंड के शिवली बाड़ी उत्तर पंचायत में स्वास्थ्य सहिया के चयन की प्रक्रिया सोमवार को पंचायत सचिवालय में हंगामेदार रही। दर्जनों महिलाओं, स्वास्थ्य कर्मियों और नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में मुखिया की अध्यक्षता में यह प्रक्रिया पूरी हुई।
सहिया चयन की प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी, पूर्व सहिया और ग्रामीणों द्वारा किया गया। स्वास्थ्य पदाधिकारी सुरेश प्रसाद ने बताया कि शिवली बाड़ी उत्तर पंचायत के संजय नगर, अली मोहल्ला और अंसार मोहल्ला में 3 सहिया का चयन करना है। उसी के आलोक में ग्रामीणों के समक्ष आम सभा के माध्यम से सहिया चयन की प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन चयन प्रक्रिया में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब संजय नगर की सहिया आवेदिका गौरी पंडित ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पर पैसे लेकर चयन का आरोप लगाया। सहिया आवेदिका गौरी पंडित ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि योग्यता के आधार पर नहीं, पैसे के आधार पर सहिया का चयन हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले भी हमने इसी पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन पिछली बार भी हमारा चयन नहीं हो पाया और इस बार भी चयन प्रक्रिया में पैसों का खेल चला है, जिसके कारण इस बार भी मुझे वंचित रहना पड़ा। अगली खबर, अब गोड्डा की सड़कों पर दौड़ेगी पिंक ऑटो। गोड्डा की सड़कों पर अब ऑटो दौड़ेगी जिसे महिलाएं चलाएंगे। सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए महिलाओं को अनुदान योजना के तहत पिंक ऑटो वितरण करने की कवायद शुरू की है। जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय से आम सूचना जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अंतर्गत जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न श्रेणी की महिला लाभुकों को वाहन के लिए ऋण सह अनुदान योजना के तहत पिंक ऑटो वितरण किया जाएगा। गोड्डा समेत पूरे संथाल परगना क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो योजना चलाई गई है, अनुसूचित जनजाति की कई महिलाएं हांडी दारू बेचकर जीविकोपार्जन करती हैं। अगर उन्हें रोजगार का बेहतर साधन मिल जाए तो उनके जीविकोपार्जन में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। वही एक सशक्त महिला समाज की स्थापना होगी। जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय से सूचना जारी की गई है कि जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार एवं उद्यमिता विकास को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग की महिला को लाभुकों को वाहन के लिए ऋण सह अनुदान योजना के तहत पिंक ऑटो वितरण किया जाएगा। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 4 अगस्त निर्धारित की गई है।